नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट का एक नया सिस्टम आया है, ये मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। और हाईवे पे 50% जो है टोल की फीसदी में कमी की गई है। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है और किस तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोग वही न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो फ़ायदेमंद हो सकता है। टोल टैक्स 50% कटौती हो गया है, नियमों में बदलाव, ये हेडलाइन बन रहा है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक रोज़ हर एक किसी ना किसी दिन टोल टैक्स को क्रॉस करते हैं या कहीं ना कहीं टोल टैक्स पे जाते हैं, तो मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 50% कटौती कर दी है। और यह कटौती उन हाईवे पर लागू है जहां पर फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल और एडवेंचर स्ट्रेचर बने हुए हैं, जिससे यहां पर हर रोज गुजरना वाले लाखों गाड़ियों का असर होगा और लोगों की जेब में अब पैसा बचेगा। यानी जहाँ पे मान लीजिए ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, टनल ये सब बना हुआ है, वहाँ पे ये सुविधा मिलेगी। मतलब वहाँ पे जो है रेट में कमी की गई है। अब देखिए ये टोल टैक्स में 50% कटौती कहाँ पे की गई है, ये भी थोड़ा जान लें। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुराने नियमों में हर किलोमीटर में किसी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य टोल फीस का 10 गुना चार्ज होता था, और सरकार ने टैक्स वसूलने तक उन इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत पूरा करने के लिए बनाया था। और हालांकि अब ये सरकार का नियम बना दिया है कि जिसके लोगों के पास भी टोल टैक्स करीब 50% कम देना पड़ेगा। यानी जो भी एक्स्ट्रा सुविधा के लिए ये सब बनता था, कहीं फ्लाईओवर बन गया, कहीं टनल बन गया, तो जब तक उसका पैसा रिकवरी ना हो जाए तब तक वो कंपनी वहाँ से जो है टोल टैक्स कलेक्शन करती थी। इसलिए आपने देखा होगा एक डीएनडी टोल प्लाजा था नोएडा के आसपास, तो उसको लास्ट में गवर्नमेंट ने जब उसका ऑडिट किया तो पता चला कि उसका जितना वो मेंटेनेंस का या बाकी लागत हुआ था उसका पैसा निकल गया था। तो अंत में उसको फ्री करना पड़ा, जिससे नोएडा कालिंदी कुंज होते हुए जितने भी लोग नोएडा को जा रहे थे 12-22, उनके लिए आसान हो गया और लोगों को जेब में हल्का ही हुआ। तो कुछ ये एग्जाम्पल है इस तरीके से भी। अब देखिए ये नियम में बदलाव किया हुआ है। एनएचआई ने 2008 में नियमों में बदलाव कर दिया, जिसमें अब टोटल टोल चार्ज में सरचार्ज के आधार पर कैलकुलेशन होगा, जिसमें पुल, सुरंग, फ्लाईओवर आदि को लंबाई को राष्ट्रीय मार्ग कुल लंबाई से 10 गुना जोड़कर या फिर खंड की कुल लंबाई का 5 गुना जो भी कम होगा उस आधार पर सरचार्ज होगा। यानी जितना भी मान लीजिए लागत होगा उसका 10% या ये हाफ किलोमीटर का जो एरिया दायरा दिया है उसके हिसाब से सरचार्ज होगा। तो इसी वजह से जो टैक्स है, टोल टैक्स का है, वो कम हो गया है। 50% कम होने का कारण यही है। अगर ये नियम नहीं लागू होता तो हो सके पहले नहीं होता। पहले क्या था, पहले समय में हर किलोमीटर सरचार्ज के लोगों को सामान्य टोल टैक्स देना होता था। मतलब पहले क्या था कि आप 500 मीटर जाएं, 1 मीटर से आएँ, जहाँ से भी आएँ, तो आपको टोल टैक्स जो है बराबर ही देना पड़ता था। इससे ही थोड़ा फ़ायदा मिला है, जिससे ये यात्रा महंगी हो जाती थी और जिससे अब नेशनल हाईवे का कोई हिस्सा पूरी तरीके से पुल, सुरंग या फ्लाईओवर जैसी संरचनाओं से बना है और नए नियमों के अनुसार ही गणना होगी। इससे सफ़र की लागत घट जाएगी। टोल टैक्स का नया नियम लागू होने से यात्रियों को जल्दी ही इसका फ़ायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार का मकसद यात्रियों की यात्रा कम लागत को कम करना है, खासकर जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरते हैं ऐसे जगह पे। और अगले महीने सरकार टोल टैक्स के लिए नियम लागू करने वाली है, जिससे प्राइवेट गाड़ियों को भी फ़ायदा होगा। तो ये था हाईवे पे जो लोग हमेशा जाते हैं उनके लिए, कि किस तरीके से उनके लिए मान लीजिए टोल टैक्स फ़ायदेमंद है या गवर्नमेंट जो है क्या उनके लिए लेके आई है। तो इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। जो भी मान लीजिए टोल टैक्स से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड हमेशा कहीं आ जा रहे हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है। गवर्नमेंट इस तरीके से अगर मान लीजिए प्रपोजल वगैरह बनाती रही तो पब्लिक के लिए फ़ायदा ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग रोड कंस्ट्रक्शन या इस तरीके के जो टेंडर वगैरह है फाइल करना चाहते हैं, तो हम लोग जैम में रजिस्ट्रेशन या टेंडर फाइलिंग का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या पार्ट है वो सारा करवाते हैं। इसमें फाइलिंग करना, सर्च करना, बिडिंग करना, किस तरीके से मिल सकता है, क्या क्या आपके कंपनी को डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सारा काम करते हैं। तो अगर आपको ये काम करवाना है तो आप अपना टाइम बुक कर सकते हैं। नई कंपनी खोलना है उसके लिए भी कर सकते हैं, पुरानी कंपनी को अपडेट करना है उसके लिए भी कॉन्टैक्ट